श्री स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मार्कोव थ्योरम के आगे के टॉपिक की बात करेंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई जनरल लीनियर मॉडल हमारे पास y है जो कि x बीटा प्लस e के बराबर है और उसके एजम्पशंस ये हैं कि एक्सपेक्टेशन e वो ज़ीरो है और वेरिएंस e जो है वो सिग्मा स्क्वायर i है और इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं y x बीटा सिग्मा स्क्वायर i से। तो ये वाला केस हम कंसिडर करेंगे जहाँ ऑब्जर्वेशन को रिलेटेड है। तो ये मॉडल कंसिडर होता है y x बीटा सिग्मा स्क्वायर g, जहाँ g ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जब हम लेते हैं y का, ये x बीटा आएगा और वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर g आएगा और g नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम लोग एक लीनियर मॉडल कंसिडर कर रहे हैं जिसका फुल रैंक है, जहाँ ऑब्जर्वेशन आपस में को रिलेटेड है। तो g हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं और जो हम लोग इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ऑब्जर्वेशन वेक्टर y पे, उसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू g रेज टू द पावर -1/2 y। अब जब इसका हम एक्सपेक्टेशन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस पूरे टर्म का एक्सपेक्टेशन, फिर ये हमारा g -1/2 बाहर आ गया और इसको हम y का एक्सपेक्टेशन ले लिए। अब y का एक्सपेक्टेशन पीछे दिया हुआ था, क्या है, x बीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग g रेज टू द पावर -1/2 और x को u मान लें तो इसको हम लोग u बीटा लिख सकते हैं। अब वेरिएंस की बात करें तो g रेज टू द पावर -1/2 वेरिएंस ऑफ y, g रेज टू द पावर -1/2 प्राइम। अब g हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी g प्राइम g के बराबर है, तो यहाँ पे भी ये g रेज टू द पावर -1/2 आ गया। फिर पिछले वाले टर्म से आप याद करिए तो यहाँ पे g रेज टू द पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर g रेज टू द पावर -1/2, ये हो गया g टू द पावर -1 और ये है g, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा आ गया सिग्मा स्क्वायर i। तो अभी के लिए इतना ही, ये टॉपिक अगले वीडियो में कंटिन्यू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।